स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स देखेंगे, पढ़ेंगे। कक्षा 11 की फिजिक्स का आज मेरा पहला टॉपिक है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। हमारे इस गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे। आइए देखते हैं सदिश विश्लेषण। सदिश क्या होता है, आज सीखेंगे हम सदिश के बारे में सब कुछ। दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, सदिश होती हैं और अदिश राशि होती है। पहले तो हम सदिश राशि देखते हैं। सदिश राशि सदिश राशियां ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए आप, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, विस्थापन। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, हम दोनों क्लियर कर देंगे कैसे सदिश है और कैसे अदिश है। वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशियां। वेग, विस्थापन, त्वरण, दिशा बदलने से इनके परिमाण, इनका मान भी क्या होता है? बदल जाता है। तो ये क्या है? सदिश राशियां। दिशा जब बदल देंगे आप, तो इनका मान भी क्या होता है? बदल जाता है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अदिश, अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दूरी, समय, ताप आदि, ऐसे बहुत सी राशियां जो अदिश हैं, जिनमें किसी भी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दिशा बदलेंगे चाहे नहीं बदलेंगे, दूरी का मान हमेशा बढ़ता ही जाता है। ठीक है। समय में पर भी दिशा का कोई महत्व नहीं होता, ये भी क्या है? अदिश है। ताप में भी दिशा का कोई महत्व नहीं होता, ये भी क्या है? अदिश राशियाँ। आइए फिर से एक बार समझते हैं, अदिश क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश विश्लेषण पढ़ना है। इसमें दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। एक बार फिर सुन लेते हैं हम।
सदिश क्या होता है? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो उसे हम सदिश कहते हैं। अब अदिश क्या होता है? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं, जैसे दूरी, समय, ताप। आइए आगे चलते हैं। स्थिति या विस्थापन सदिश। स्थिति या विस्थापन सदिश क्या होता? किसी राशि के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को व्यक्त करता है। स्थिति या विस्थापन सदिश क्या होता है? स्थिति, जैसे आइए समझते हैं फिगर। मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी, इसका प्रारंभिक यहाँ से, इसे ओ बी लिखेंगे, और इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ से, इसे ओ ए लिखेंगे। ये आपका ए बी, ये आपका मूल बिंदु ओ। तो ए बी कोई राशि है, इसकी हमें स्थिति सदिश बतानी है। इसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। लिखेंगे ए बी की स्थिति सदिश ओ बी माइनस ओ ए। जो बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ए बी की स्थिति सदिश क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, या बी ए लिखा होता तब लिखेंगे क्या हम? ओ ए माइनस ओ बी। जिस बिंदु की पहले बात हो उसको हम बाद में लिखते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ए बी की स्थिति सदिश क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, या बी ए की स्थिति सदिश क्या होगा? ओ ए माइनस ओ बी। ठीक, चलते हैं आगे। सदिश राशियों का निरूपण कैसे? किसी सदिश राशि को हम निरूपित करते, कैसे व्यक्त करते हैं, समझते हैं। सदिश राशि को हम एक तीर द्वारा, बाण तीर द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, ऐसे। किसी सदिश राशि को हम एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। जो तीर की नोक होती है यह राशि की दिशा बताती है, और इसकी लंबाई, जो लंबाई होता है वो क्या बताता है आपको? परिमाण। ठीक है, समझिए। किसी सदिश राशि को हम एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर की नोक उसकी दिशा बताती है और तीर की लंबाई उसका परिमाण बताता है। ठीक है, सदिश का निरूपण, किसी सदिश राशि को हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तीर की नोक उस राशि की दिशा बताएगी
और उसकी लंबाई क्या बताएगा, परिमाण होता है। जैसे कोई राशि हुआ, सदिश राशि मान लो a, सदिश a, इसके ऊपर एरो लगा देंगे ऐसे, तो ये क्या बन गया, सदिश बन गया। केवल a लिखा है, ये केवल परिमाण है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए क्या हो गया, ये सदिश हो गया। ये क्या हो गया, अदिश हो गया। मान लीजिए कोई राशि a है, ये सदिश है, क्या लिखेंगे इसको, हम पढ़ते हैं वेक्टर a। क्या पढ़ेंगे हम, वेक्टर a। ठीक है, चलते आगे। सदिशों का वर्गीकरण। सदिशों का वर्गीकरण का मतलब सदिश के बारे में पढ़ना है। सदिश को में क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं। पहला, समान सदिश। समान सदिश, ऐसी सदिश राशियां, ऐसे सदिश राशियां या ऐसे वेक्टर जिनकी लंबाई और दिशा एक समान हो, उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। ऐसे वेक्टर या ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा और लंबाई एक समान हो, उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। जैसे ये एक वेक्टर आपका वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो दोनों वेक्टरों की लंबाइयाँ भी क्या है, एक समान है, और ये क्या है, दिशा भी क्या है, एक समान है। इसे हम समान वेक्टर या समान सदिश कहते, लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ठीक है, समान सदिश या समान वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ और दिशाएं एक समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान वेक्टर कहते हैं। दूसरा, विपरीत वेक्टर या विपरीत सदिश। सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर भी कहते हैं, सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर भी कहते हैं। विपरीत सदिश या विपरीत वेक्टर, ऐसी सदिश या ऐसे वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ समान हो, जिनकी लंबाइयाँ समान हो किंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। लंबाइयाँ समान हो किंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, उसे हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे ये वेक्टर ये आपका ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, लेकिन दिशा इसके क्या है, विपरीत है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। क्यों माइनस, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है। फिर समझते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ क्या हो, समान हो किंतु दिशाएं क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, उन्हें हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। विपरीत के लिए क्या लगेगा, माइनस। जब भी दिशा बदली जाए, जब भी दिशा बदली जाए, जैसे वेक्टर ए लिखा है इस दिशा में, यदि इसकी दिशा को बदल दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ध्यान रहे आपको, जब भी किसी वेक्टर का दिशा आप उसके विपरीत दिशा में बदल देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत वेक्टर होंगे। आइए तीसरा, तीसरा पॉइंट,
एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण क्या हो, एक हो। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एक हो उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण क्या हो, एक हो, उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे हम किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा के इसे हम वेक्टर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एकांक वेक्टर को इसे हम एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। इसका फार्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड मतलब वेक्टर ए का परिमाण। इसे हम इंग्लिश में मॉड वेक्टर कहते हैं। मतलब ए का परिमाण निकालना, आपको उसी से डिवाइड देना। परिमाण कैसे निकालना है हम आगे बताते हैं आपको। अभी आप केवल फार्मूला समझिए इसका कि एकांक वेक्टर एक कैप एकांक वेक्टर प्रदर्शित करता है। इसका परिमाण किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसका मान क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। मॉड मतलब वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकलेगा हम आपको आगे सिखाएंगे। चौथा, लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर आइए समझते हैं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है, निर्देशांकों के अक्षों के से प्रदर्शित होता है और इस पे इसका परिमाण भी क्या होता है, एक होता है। निर्देशांक क्या होते हैं, तीन अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड। ऐसे ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। जो जेड अक्ष है जो नीचे की ओर झुका, नीचे को झुका नहीं है, ये ऐसे है, तल के बाहर की ओर या तल के अंदर की ओर। तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये ऐसे होता है। जेड अक्ष जो आपका होता है वो लंब के समतल के बाहर की ओर होता है। एक्स अक्ष का एकांक वेक्टर, एक्स अक्ष का एकांक वेक्टर को हम आई कैप से, वाई अक्ष का एकांक वेक्टर जे कैप से और जेड अक्ष का एकांक वेक्टर के कैप होता है। एक्स अक्ष का आई कैप, वाई अक्ष का जे कैप और जेड अक्ष का क्या होता है आपका के कैप। और सभी का परिमाण क्या होता है, एक, क्योंकि एकांक। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है।
वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। इनका परिमाण मॉड वेक्टर आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप का मान 1 के बराबर होता है। इनका परिमाण कितना होता है, 1 के बराबर होता है। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, ये लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं आई जे के। ठीक, अब लंबकोणीय के अनुदिश किसी वेक्टर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए सीख लेते हैं। कोई वेक्टर ए है, इसे हम लंबकोणीय के अनुदिश से व्यक्त करना है, तो एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष के लिए आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इस तरह से हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक्स आई, एक्स क्या है, एक्स अक्ष पे वैल्यू है, और आई क्या है, दिशा, सदिश बन गया। ये वाई अक्ष का परिमाण, और ये वाई अक्ष की दिशा बता रहा है, जे जेड, जेड अक्ष का परिमाण, और के क्या है, जेड अक्ष की दिशा। ये वेक्टर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो लंबकोणीय एकांक वेक्टरों में हम किसी वेक्टर को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब इसका हमको निकालना क्या परिमाण, मैंने कहा ना परिमाण आगे सिखाएंगे। यदि इसका मॉड ए निकालना, आपको क्या निकालना, मॉड ए, तो क्या कहेंगे, कर्ली एक्स या वेक्टर आई के गुणांक का वर्ग प्लस वेक्टर जे के गुणांक का वर्ग और प्लस वेक्टर के गुणांक का वर्ग का योग। इस हिसाब से हम किसी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करते हैं। आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन जेड के गुणांक का वर्ग, इसका हम क्या करते हैं, परिमाण ज्ञात करते हैं। आइए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसको। मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसका आपको परिमाण ज्ञात करना है, मॉड ए ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे आप, i के गुणांक का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का मतलब 3 का स्क्वायर, k के गुणांक का 5 का स्क्वायर। देखेंगे मॉड ए बराबर अंडर रूट, क्या लिखेंगे, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 25, मॉड ए, तीनों जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा, 5, 5 9 14, 14 4 18, आइए 2 1 3 38। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब कहा जाता है कि इसी का एकांक वेक्टर निकालिए। क्या निकालना आपका, वेक्टर ए का एकांक वेक्टर। तो क्या करेंगे आप, एकांक वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए।
क्या लिखेंगे, एकांक वेक्टर, वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन √38, या इसको लिख सकते हैं आप वेक्टर ए बराबर 1/√38 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये आपका एकांक वेक्टर होता। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल को गुरुकुल एकेडमी मछली शहर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अगला जब वीडियो भेजा जाए आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप अपने पढ़ाई कर सकें। घर रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।